कोई लाठी से, डंडे से, थप्पड़ से, मुक्का से, माने पैर से लेके सर तक मारपीट शुरू कर दिया। तुम लिख के दो कि दिलीपवा हम लोगों को उकसाता है आंदोलन के लिए। 40-50 की संख्या में पुलिस बल आती है, कई अधिकारी भी उसमें रहते हैं और अचानक मेरे साथ मारपीट करती है। तो उसने कहा कि आप गोली मार दीजिए, मंजूर है, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे क्योंकि गलत बात हम नहीं लिखेंगे। माने ये बोला गया कि बड़ा नेता बन गया है, नेता बनने चला है, आंदोलन करता है, आंदोलन करवाता है, यही बात बोल बोल के मारपीट की गया। अभी हमारे साथ लाखों अभ्यर्थियों की आवाज़ छात्र नेता दिलीप है। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर मांग की जा रही है, हजारों संख्या में छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, लेकिन अब तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और इसी बीच जो है आंदोलन के दौरान ही छात्र नेता दिलीप को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और आप बीते भी सुनेंगे कि किस प्रकार जो है जेल में इनके साथ क्या कुछ किया गया है। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और देख सकते हैं आप किस प्रकार अभी हम स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, कमर में बेल्ट लगा हुआ है, किस तरह से लगातार पुलिस ने इन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की। सभी पहलुओं पे बात करेंगे। क्या हुआ था? देखिए, 8 मई को टीआरई 4 के विज्ञापन की मांग को लेकर महाआंदोलन था और अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी कह लीजिए, शामिल हुए थे। पूरे पटना की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग जिलों से आए थे। 50,000 से अधिक संख्या थी और 30-35 हज़ार संख्या सिर्फ जेपी गोलंबर के आसपास थी और 3 बार लाठीचार्ज हुआ। इसके बावजूद भी 7 बजे शाम तक अभ्यर्थी डटे रहे। 500 से अधिक महिला अभ्यर्थी थी। लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत में हम तो बैरिकेटिंग के पास पहुँचे भी नहीं थे और लाठीचार्ज कर दिया गया। पता नहीं पुलिस ने क्यों किया ऐसा, लाठीचार्ज कर दिया गया, हमें बुरी तरह मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, फिर हमें अरेस्ट कर लिया गया। 3 और अभ्यर्थियों को अरेस्ट किया गया, महिला अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, कई महिला अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गई। बाद में हमें दीघा थाना ले जाया गया। मेरे साथ साथ 3 और अभ्यर्थी भी थे जो छात्र नेता भी है, शहबाज आलम, नवीन कुमार सिंह और शशि शेखर आर्या। उसके बाद रात के 11 बजे हम लोगों को गांधी मैदान थाना लाया गया और वहाँ हाजत में बंद करके रखा गया, जहाँ भर रात मच्छर काटता रहा। इसके बाद जेल भेजा गया। जेल में शुरुआत में सब कुछ ठीक था, गांधी आश्रम में हम लोग को रखा गया था। लेकिन 20 तारीख को अचानक सुबह 7:30 बजे के आसपास 40-50 की संख्या में पुलिस बल आती है, कई अधिकारी भी उसमें रहते हैं और अचानक मेरे साथ मारपीट करती है। कोई लाठी से, डंडे से, थप्पड़ से, मुक्का से, माने पैर से लेके सर तक मारपीट शुरू कर दिया। जेल में मारपीट की गई है? जेल में, बेउर जेल में मारपीट की गई, गांधी आश्रम में। गांधी आश्रम का भी कम से कम नाम का भी ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे हिंसा की गई। और जहाँ भी मुझे मारा गया वहाँ सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। बुजुर्ग लोग थे, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल के, और वो सारे लोग गवाही भी देंगे कि किस तरह हमें मारपीट किया गया, कुछ किस तरह हमें मारा पीटा गया। और उसके बाद माने ये बोला गया कि बड़ा नेता बन गया है, नेता बनने चला है, आंदोलन करता है, आंदोलन करवाता है, यही बात बोल बोल के मारपीट की गई। और हम बोलते रह गए भाई कि हमने क्या गलत किया, तो गुनाह क्या किया है बताइए। आंदोलन करना कब से गलत हो गया, और आंदोलन करना गलत था या क्या था, नहीं था, हमको तो जेल भेजा ही गया है, न्यायालय के द्वारा जेल भेजा गया है, तो फिर उसके बाद आप लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मारते पीटते रहे। फिर सेल में हमें 2 दिन तक बंद करके रखा गया, जहाँ पहले से पेपर लीक में संलिप्त खुखार लोग सब थे, वहीं हमें सेल में बंद करके 2 दिन तक रखा गया। और हमारे साथ जो 3 अभ्यर्थी थे उनको भी मारा पीटा गया। उसमें से एक अभ्यर्थी शहबाज आलम है, उसको धमकाया गया कि तुम लिख के दो कि दिलीपवा हम लोगों को उकसाता है आंदोलन के लिए। तो उसने कहा कि आप गोली मार दीजिए, मंजूर है, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे क्योंकि गलत बात हम नहीं लिखेंगे। दिलीप भैया कभी भी आंदोलन के लिए हम लोग को नहीं उकसाते हैं, जबकि अभ्यर्थी कहते हैं तब दिलीप भैया आंदोलन करते हैं, अपने मन से वो आंदोलन भी नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया गया। लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा था और हमारे जो वकील एडवोकेट साहब थे, जटाशंकर झा, उन पे भरोसा था। न्यायालय में सुनवाई हुई, पुलिस कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई और हम लोगों को न्यायालय से बेल मिला। हम शनिवार को बाहर आ गए, हमारे 2 साथी बाहर आए, अभी एक साथी नहीं आ पाए हैं, कल तक वो भी बाहर आ जाएंगे। तो न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं और हम अपने वकील एडवोकेट जटाशंकर झा जी को भी धन्यवाद देते हैं। जी। सरकार से जिस तरह से लगातार आपने मांग की, दूसरा आंदोलन भी 20 मई को किया गया, लेकिन सरकार ने उस आंदोलन को बुरी तरह से फ्लॉप करने का कोशिश किया। तो क्या छात्र अपने अगर हक की मांग करते हैं तो आंदोलन को इस तरह से कुचलना कहाँ तक ठीक है? देखिए, सरकार ने जो किया वो तो बिल्कुल गलत है। 20 तारीख का आंदोलन जो भी कर रहे थे
हालांकि उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, तीन चार लोग थे जो सही आदमी है, लेकिन इसके अलावा जो भी 3-4 लोग जो छात्र नेता अपने आप को बोलते हैं वो असल में कुछ और है, और नकाब पहन लिए छात्र नेता का, लेकिन वो छात्र नेता की आड़ में कुछ और गोरख धंधा करते हैं। वो पेपर लीक में संलिप्त शिक्षा माफियाओं के संरक्षण में रहते हैं, फर्जी डिग्री बेचते हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, तो कभी 1 नंबर आधा नंबर से कोई फेल है तो पास करा देंगे, इस नाम पे पैसा वसूली करता है। तो कभी बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने के नाम पे 8 साल तक पैसा वसूली किया। तो गलत प्रवृत्ति के 3-4 लोग हैं, और उन लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया था। अभ्यर्थी उस आंदोलन से पूरी तरह दूर थे। उन लोगों ने 8 मई को जब हम लोग का आंदोलन था, तो आंदोलन का उन लोगों ने विरोध किया। अभ्यर्थियों को फ़ोन करके ग्रुप में मैसेज करके बोला जा रहा था कि 8 को नहीं आना है, 11 को आंदोलन है, 11 को आंदोलन है, 11 को आना है। और 8 को इतना भयंकर भीड़ हुआ तो बौखला गया। 11 को ये लोग आंदोलन का डेट रखे थे, 11 को 5 अभ्यर्थी भी नहीं पहुंचे। फिर इस लोग क्या किया कि दिलीप कुमार और 3 अभ्यर्थी जेल में है, तो इमोशन का फायदा उठाओ, हमारे नाम का दुरुपयोग किया गया बहुत सारे लॉज में, कोचिंग में जाकर, कि दिलीप भैया बोले आंदोलन करने के लिए 20 तारीख को, और 20 को आंदोलन का डेट रखा। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थियों को हमारे सोशल साइट से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो देखे कि भाई उनके फेसबुक या ट्विटर से कोई पोस्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो अभ्यर्थी खुद दूर रहे आंदोलन से। ये 5-6 लोग हैं जो सिर्फ मीडियाबाजी करते हैं, सिर्फ मीडिया में आंदोलन करते हैं। जमीनी स्तर पे जब अभ्यर्थियों का आंदोलन होगा तो ये लोग विरोध करेंगे, हर हथकंडा अपनाएंगे आंदोलन को विफल करने का, और अलग अलग डेट घोषित करेंगे, ग्रुप में अलग अलग तरह का मैसेज करेंगे। और 20 मई को आंदोलन के लिए बाहर से कोचिंग शिक्षक को बुला रहे थे, पटना के कोचिंग शिक्षकों पे दबाव दे रहे थे कि ज़बरदस्ती की वीडियो बनाइए। और देखिए, सरकार ने जो किया वो गलत है, मैं अभी भी कर रहा हूँ। आंदोलन करने का अधिकार सबको है, चाहे कोई करे, लोकतांत्रिक ढंग से करे तो आंदोलन का अधिकार सबको है। तो पुलिस को उस तरह से नहीं करना चाहिए कि पूरा आप पटना कॉलेज पुलिस भर दिए, ये गलत है। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन उसके वजह से हमें जेल में मारा पीटा गया कि ये लोग दिलीप का ही आदमी है, और ये लोग पेपर लीक में संलिप्त लोगों के संरक्षण में रहता है। तो बड़ा जो पेपर लीक बिहार में हुआ, 5 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक जो हुआ, उसको हमने उजागर किया। मुख्यमंत्री तक को हमने क्वेश्चन भेज दिया था परीक्षा से पहले। बड़े शिक्षा माफिया जेल गए, परीक्षाएं रद्द हुई। तो इससे बौखला गया है शिक्षा माफिया, बौखला गया परीक्षा माफिया। और 8 मई को जो जबरदस्त भीड़ उमड़ के आ गई, तो इससे भी बौखला। तो ये लोग अब कुछ लोगों को आगे कर रहे हैं, छात्र नेता बनाना चाह रहे हैं जबरदस्ती का, अपने तरफ से मतलब उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हर तरह से फंडिंग कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश की जा रही है। और 2-3 कोचिंग शिक्षक हैं जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, जिसका अखबारों में भी जिक्र हुआ है बार बार। आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 3 कोचिंग शिक्षक पटना के जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि छात्र आंदोलन कमजोर हो जाए, दिलीप कुमार छात्र आंदोलन से हट जाए, बदनाम हो जाए, ताकि आगे कोई भी पेपर लीक के लोग करे तो दिलीप कुमार कुछ बोले तो कोई भरोसा ना करे, और ये लोग आराम से पेपर लीक करते रहे, धांधली सेटिंग करते रहे। और इसलिए आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों को जबरदस्ती का छात्र नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभ्यर्थी तो इन लोग से दूर है। अभ्यर्थी कहाँ? अभ्यर्थी जब आंदोलन करते हैं तब हम आंदोलन का आह्वान करते हैं, हम अपने मन से कोई आंदोलन नहीं करते। अभ्यर्थी 8 मई को डेट रखे तो हमने आह्वान किया कि 8 मई को आंदोलन है, सब लोग आइए, हम भी आते हैं। लेकिन 20 मई को तो किसी अभ्यर्थी ने आह्वान नहीं किया था। ये बस 4-5 लोग बस चेहरा चमकाने के लिए। अगर ये लोग अभ्यर्थी के हित में होते तो 8 मई के आंदोलन का विरोध नहीं करते। 8 मई का जब आंदोलन था तो उससे पहले 11 मई का डेट नहीं रखते। 8 मई को आंदोलन हो जाता तब 11 तारीख का आप चर्चा करते। लेकिन ये लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए हर तरफ से प्रयास किए, लेकिन जो कि सफल नहीं हुआ। अच्छा, सरकार ने कहा है कि 5 सालों के बीच में 1 लाख मतलब जो टीचर अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार देगी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हर साल अगर 20,000 वैकेंसी की बात सरकार कर रही है, अपने वादे पे वो कायम रहे, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है। हम लोग तो दिल से स्वागत करते हैं। हम तो आज से नहीं, कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि हर साल वैकेंसी दीजिए, जितना ही सीट खाली है उतना ही हर साल वैकेंसी दीजिए। सिर्फ टीचर बहाली की मैं बात नहीं कर रहा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य सभी बहाली में, एग्रीकल्चर हो, बीटेक हो, सभी में हर साल आप विज्ञापन जारी कीजिए, हर साल। और 1 साल के अंदर बहाली को पूरा कीजिए। 1 साल जिसमें मान लीजिए पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो उसमें तो 1 साल लगेगा ही। जिसमें एक परीक्षा है तो 6 महीना में पूरा हो सकता है। लेकिन 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो, तो ये तो हम हमेशा लगातार मांग करते हैं। लेकिन TRE 4 को लेकर 2024 में ही परीक्षा होनी थी, नहीं हुई। 2025 में परीक्षा होनी थी, नहीं हुई। अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और 46,000 कुछ पदों के लिए जो याचना भेजी गई थी बीपीएससी के पास फरवरी में, और 26 अप्रैल से कहा गया कि फॉर्म भराएगा, तो वो तो अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो पहले आप 26,000 कुछ पदों पर जो याचना भेजी गई उसको विज्ञापन जारी कर दीजिए। उसके बाद आप अगले साल से हर साल 20
1000 वैकेंसी दीजिए शिक्षक भर्ती की, हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को। जो मुख्यमंत्री ने जो सूचना जारी की उसमें लिखा है कि जुलाई महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अभी तो जून भी नहीं आया, मई आया है और आप लोग लगातार नोटिफिकेशन को लेकर मांग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों की मांग है अविलंब तुरंत TRE-4 का विज्ञापन 46,000 कुछ पदों पे जारी हो, ये हम लोगों की मांग है। और जो जुलाई की बात कही जा रही है, तो इससे पहले तो 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, वो परीक्षा नहीं हुई, तो भरोसा कैसे करें हम? भरोसा किस पे करें, कैसे करें? अभी कहा गया फरवरी में कि विज्ञापन आ रहा है, नहीं आया, फिर कहा गया मार्च में आ रहा है, नहीं आया, फिर कहा गया अप्रैल में आ रहा है, नहीं आया, फिर कहा गया 26 अप्रैल से फॉर्म भराया जाएगा, नहीं आया। तो कैसे हम भरोसा कर ले, किस बात पे भरोसा करें? और एक तरफ आप सीटों की संख्या घटाते जा रहे हैं दिनों दिन, तो जितनी देरी हो रही है उतना सीटों की संख्या घटती जा रही है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सीटों की संख्या आप घटाते जा रही है, तो बिल्कुल अन्याय है। इसलिए TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी हो 46,000 कुछ पदों पर, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। और अभी हम सम्राट चौधरी जी से मिलने के प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे ही वो समय देंगे, जब देंगे, अब देंगे कि नहीं देंगे तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि समय देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उनसे मिलने का, ताकि मिलकर हम अभ्यर्थियों की समस्या को बताएं, उनकी मांगों को रखें और विज्ञापन देने से सरकार को क्या फायदा होगा ये भी हम बताएं। TRE-1, TRE-2, TRE-3 तीनों में अगर जितने लोग सफल हुए हैं, टीचर बने हैं, उसके सर्टिफिकेट की जांच हो जाए, बायोमेट्रिक जांच अच्छे से हो जाए, तो 50-60 हज़ार तो वैसे ही लोग बाहर हो जाएंगे, फर्जी सर्टिफिकेट पे आए हुए बाहर हो जाएंगे, 50-60 हज़ार सीट खाली हो जाएगा। उतना को जो वेतन आप दे रहे हैं मंथली, वो वेतन आपका बचेगा, यानी आपके खजाने में पैसा आना, जो खाली हो रहा है खजाना, वो बचेगा और पैसा भी आ जाएगा। इतने दिनों में, इतने महीनों में जो पैसा उन लोगों ने लिया है, वो पैसा भी आप वापस लीजिएगा उन लोग से, तो आपके खजाना में भी पैसा आ जाएगा, सीटों की संख्या भी कम जाएगी, यानी यहाँ TRE-4 में वो संख्या जोड़ सकते हैं, तो आपके पास तो ढेर संख्या हो जाएगी, पैसा भी आपका बचेगा। तो हम तो सरकार को रास्ता भी बता रहे हैं। अच्छा, अगर जेल में जब आपको पुलिस ने बंद किया, तो इस दौरान आपको कभी लगा कि आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा था, जिस तरह से मारपीट जब की गई उसके बाद हमें लगा कि जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े माफिया लोग उसी सेल में बंद थे और वहीं हमको भी रखा गया, तो हम तो बाहर नहीं निकलते थे। जो सेल का रूम था छोटा सा, उससे हम बाहर नहीं निकलते थे और हमेशा गेट को सटा के रखते थे, बाहर तक नहीं निकलते थे, हम किसी से बात तक नहीं करते थे। और बाहर सिर्फ खाना का समय होता था, खाना के लिए बुलाया जाता था तो हम जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब बार बार बुलाया जाता था तो थोड़ा सा खाना हम ले लेते थे, खाना भी नहीं हम खाते थे ठीक से, भय का वातावरण था। और बाहर जो कोई बात करता था तो डर लगता था बात करने से, ऊपर से बोलता था भी कि आपके वजह से हम जेल में आए हैं, आप ही पेपर लीक उजागर किए और हमको जेल आना पड़ा। तो ये सब चीज़ देखे तो और लोग को मन में डर होगा ना कि भाई यहाँ आप रखे जहाँ खुखार कोई 3 मर्डर करके आया है, कोई 2 मर्डर करके आया है, कोई फिरौती में आया है, तो कोई किडनैपिंग में आया है, वैसा वैसा लोग के बीच में आपको मेरे जैसे लोगों को रखा जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। जेल बना है, जेल को सुधार गृह कहा जाता है, और जेल में आप जिस तरह का कैदी है वैसे व्यवस्था कीजिएगा ना, कि आप कोई आंदोलनकारी आया है उसको भी आप मर्डर करके आया है उसके साथ रख दीजिएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम तो मानवाधिकार आयोग भी जाएंगे, पटना हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि इस तरह से जेल में जो हमारे साथ मारपीट की गई, क्या ये उचित है, क्या ये मानवीय है, क्या इंसानियत कहता है ऐसा, क्या देश का कानून ऐसा कहता है कि जेल में बंद किसी आंदोलनकारी को इस तरह से आप पीटिए, सेल में बंद कर दीजिए बिना कोई अपराध किए हुए। क्या जेल में हम किसी से झगड़ा किए थे? क्या हमने जेल में किसी कोई आपत्तिजनक बात या कुछ बात कही? नहीं, हम तो किसी से बात तक ज़्यादा नहीं करते थे, इसलिए हम बाहर नहीं निकलते थे। वहाँ भी गांधी आश्रम में ही ज़्यादा हम रहते थे, बाहर कभी कभार ही हम निकलते थे, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग वार्ड में पेपर लीक में संलिप्त बहुत लोग बंद थे, माफिया सब, तो वो लोग बाहर निकलते थे फील्ड में, तो हम जाते थे, कोई मिल जाता था, हम तो नहीं पहचान रहे हैं लेकिन वो लोग पहचानता है सब, तो आके बात करने लगता था, इस वजह से हम वहाँ बाहर तक निकलना छोड़ दिए थे। अच्छा, कोई और आंदोलन की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है, तो कोई दूसरी और आंदोलन की तैयारी चल रही है? देखिए, बिल्कुल अभी अभ्यर्थियों से हम बातचीत कर रहे हैं और आगे चलकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बिहार के हर जिला से अभ्यर्थी आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन फिर होगा। और ये आंदोलन अभी तक का जो 8 मई को आंदोलन सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा होगा, और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, ये लोग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक हो, धांधली सेटिंग हो, ये सब भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ये जो बहाली लटकी हुई है ना, एक तरह से देखिए तो भ्रष्टाचार भी इसके पीछे है कारण, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट पे आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली की जाती है, पैसा लेकर अपने लोगों को बहाल कर दिया, पैसा लेकर लोगों को बहाल कर दिया, ये भी तो भ्रष्टाचार ही है।
तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इसमें अभ्यर्थियों, युवाओं के साथ साथ बुद्धिजीवियों, आम जनता को भी साथ देना होगा। तो चलिए, तमाम विषयों पर हमने बात की कि किस प्रकार जेल में इनको प्रताड़ित किया गया। साथ ही साथ अगर सरकार अभी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो फिर महा आंदोलन होने की संभावना छात्र नेता दिलीप ने हमें बताई है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।